दोस्तों, जब कभी भी ब्रांड्स की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग पर बहुत सारे विदेशी ब्रांड्स के नाम छा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके विपरीत भारत के भी कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि भारत के साथ साथ और भी देशों में अपनी लाजवाब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए जाने जाते हैं। और यही वजह है कि अपने देश से भी कहीं ज़्यादा कुछ भारतीय ब्रांड्स दुनिया के दूसरे देशों में पसंद किए जाते हैं। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले ही भारत के टॉप 10 ब्रांड्स के बारे में बता रखा है, लेकिन चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के अगले 10 ब्रांड्स के बारे में और बात करते हैं। तो दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर ऐसा प्रोडक्ट है जिससे हमारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही सबसे ज्यादा बिकने वाली बिस्किट ब्रांड पार्ले जी के बारे में, जिसकी शुरुआत आजादी से पहले 1929 में ही मोहनलाल चौहान ने की थी। और शुरुआत से ही यह हमारी कई पीढ़ियों का सबसे पसंदीदा बिस्किट बना हुआ है। यहाँ तक कि कोविड-19 के कहर में भी इसी बिस्किट ने ही बहुत सारे लोगों का साथ दिया और दूसरे राज्यों से पैदल अपने घरों के लिए निकले प्रवासी भूखे मजदूरों के लिए यह बिस्किट वरदान साबित हुआ। और इसीलिए इस बिस्किट का इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गया कि इसने कमाई के मामले में भी पिछले 82 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और दोस्तों, इसी तरह से पार्ले जी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दुनिया में ही अपनी लाजवाब टेस्ट और कम दाम के लिए जाना जाता है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है प्रीमियर और लग्जरी स्पोर्ट्स गाड़ियों के लिए सबसे फेमस ब्रांड्स में से एक लैंड रोवर। दरअसल इस लग्जरी व्हीकल कंपनी की शुरुआत तो इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन 2008 के बाद से इसका स्वामित्व भारत की कंपनी टाटा मोटर्स के पास है। और लैंड रोवर के गाड़ियों को फिलहाल ब्राजील, चाइना, इंडिया, स्लोवाकिया और यूनाइटेड किंगडम में बनाया जाता है। दरअसल 1978 में इस कंपनी की शुरुआत ब्रिटिश लीलैंड के द्वारा किया तो गया था, लेकिन आगे चलकर इसे अलग अलग कंपनियों को बेचा जाना शुरू कर दिया गया। और 2008 के बाद से ही यह भारत के टाटा मोटर्स जैसे सेफ हैंड में मौजूद है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से ही भारत का रेमंड ग्रुप पूरे दुनिया में ही जाना जाता है। रेमंड बेसिकली शूटिंग फैब्रिक का उत्पादन करता है और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से ही लगा सकते हैं कि 31 मिलियन मीटर फैब्रिक्स का यह कंपनी हर साल ही प्रोडक्शन करता है। और दोस्तों, रेमंड ग्रुप की शुरुआत आज से करीब 95 साल पहले ही 1925 में किया गया था। और यह ब्रांड फिलहाल भारत का 23वां सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाने वाला ब्रांड है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में मौजूद है। और दोस्तों, टेक्सटाइल के अलावा रेमंड ग्रुप इंजीनियरिंग, एविएशन और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भी काम करता है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से हीरो मोटोकॉर्प आज की हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है। दरअसल यह ऑटोमेकर कंपनी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, जो कि 46% मार्केट शेयर के साथ दुनिया पर राज करती है। हालांकि हीरो मोटोकॉर्प पहले हीरो होंडा के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि यह जापानीज कंपनी होंडा के साथ मिलकर टू व्हीलर्स का प्रोडक्शन करती थी। लेकिन दोनों कंपनियों ने 2010 में अलग होने का फैसला कर लिया और इस तरह से बृजमोहन लाल मुंजाल के द्वारा 1984 में शुरू की गई यह कंपनी आज पूरे दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आज के स्पॉन्सर के बारे में जान लेते हैं, जो कि है वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर फर्म 30 सालों का ट्रस्ट लिए एंजल ब्रोकिंग, जहां पर आप अपना डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट 15 मिनट के अंदर अंदर खुलवा सकते हैं। और दोस्तों, यहां पर आपको ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपए पर ऑर्डर पर देना होता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको 48 टाइम्स तक का एक्सपोजर मिल जाता है। साथ ही एंजल ब्रोकिंग के पावरफुल मोबाइल ऐप की मदद से आप ट्रेडिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डीमैट अकाउंट तुरंत खुलवाएं। लेकिन चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, गोदरेज ग्रुप भी पूरी दुनिया में ही अपने अलग अलग कई सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए जानी जाती है और यह आज की हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। दरअसल गोदरेज ग्रुप की स्थापना आदि गोदरेज के द्वारा साल 1897 में ही की गई थी और आज की तारीख में गोदरेज ग्रुप रियल एस्टेट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फर्नीचर, सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की तरह ही कई सारे सेक्टर्स में अपनी मजबूत पकड़ रखता है। और इस कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स की तारीफ न केवल भारत तक सीमित है बल्कि पूरे विश्व में लोग गोदरेज ग्रुप के सामान का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं।
और इस कंपनी का भी हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में ही मौजूद है। और दोस्तों कुछ इसी तरीके से छठे नंबर पर जो ब्रांड है वो भारत के किसानों की पहली पसंद तो है ही, साथ ही साथ यह दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर भी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जिसे कि 1945 में मोहम्मद एंड महिंद्रा के नाम से शुरू तो किया गया था, लेकिन आगे चलकर इस कंपनी का नाम बदल दिया गया। और दोस्तों यह 75 साल पुरानी कंपनी आज दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर बन चुकी है और साथ ही यह भारत के व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स में भी टॉप के लिस्ट में आती है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से भारत मसालों के मामले में भी पूरी दुनिया के अंदर ही फेमस है और यही वजह है कि MDH स्पाइस कंपनी आज की हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है। दरअसल महाशयादी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड महाशय चुन्नीलाल गुलाटी के द्वारा 1919 में शुरू की गई थी। और दोस्तों इस कंपनी के मसाले न सिर्फ भारत में बेचे जाते हैं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कई सारे देशों में इसकी भारी डिमांड है और यही वजह है कि MDH की सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हालांकि इसकी शुरुआत तो आजादी के पहले ही पंजाब में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर अब नई दिल्ली में मौजूद है। और दोस्तों कुछ इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर मौजूद है विप्रो लिमिटेड। दरअसल विप्रो लिमिटेड की शुरुआत 29 दिसंबर 1945 को मोहम्मद प्रेमजी के द्वारा की गई थी। हालांकि आज के समय में कंपनी के चेयरमैन का पदभार अजीम प्रेमजी संभाले हुए हैं। और दोस्तों विप्रो पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, लाइटिंग और फर्नीचर की तरह ही कई सारे प्रोडक्ट्स का उत्पादन करते हैं। साथ ही डिजिटल स्ट्रैटेजी, IT और कंसल्टिंग जैसे कई सारे सर्विसेज भी पूरी दुनिया को देते हैं। और दोस्तों इस कंपनी का ज्यादातर शेयर अपने नाम रखने वाले इंडियन बिजनेस टाइकून अजीम प्रेमजी अपने दानवीर होने की वजह से भी काफी चर्चे में रहते हैं और वह अच्छे कामों के लिए बहुत सारा पैसा दान कर चुके हैं। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर जो भारतीय कंपनी है उसका नाम है इन्फोसिस। दरअसल इन्फोसिस लिमिटेड टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज के बाद से भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है और यह कंपनी भी मुख्य तौर पर बिजनेस कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग जैसी ही कई सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। और इन्फोसिस की शुरुआत NR नारायण मूर्ति की तरह ही और भी 6 लोगों ने मिलकर की थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में आखिरी यानी कि 10वें नंबर पर मौजूद है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे कि हम शॉर्ट में अमूल के नाम से भी जानते हैं। दरअसल 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के गाइडेंस में त्रिभुवन दास पटेल के द्वारा शुरू की गई यह कंपनी आज की तारीख में दुनिया की सबसे ज्यादा दूध और दूध से बने हुए चीजों का उत्पादन करती है। दरअसल किसानों की जिंदगी गुजरात के खेड़ा जिले में बहुत ही मुश्किल और दयनीय हुआ करती थी और उनकी मेहनत का जो पैसा हुआ करता था वह कमीशन की तरह दलाल खा जाया करते थे। और फिर इस मुश्किल को कम करने के लिए किसानों ने सोचा कि हम खुद अपना उत्पादन करेंगे और फिर उसको खुद ही बाजार में जाकर बेचेंगे भी। और दोस्तों इसी क्रांतिकारी सोच ने ही अमूल को जन्म दिया। और दोस्तों अमूल तब शुरू हुआ था जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे क्रांतिकारी नेता ने यह सोचा कि किसानों को आर्थिक मजबूती तभी प्रदान की जा सकती है जब वे दलालों की मजबूत पकड़ से बाहर आ पाएंगे। और फिर 1946 में शुरू की गई अमूल कंपनी के तहत आज 6 मिलियन लीटर दूध हर रोज करीब 11,000 गाँव से इकट्ठा किया जाता है और इन इकट्ठे हुए दूध से मिल्क और मिल्क से संबंधित प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। और दोस्तों अमूल के प्रोडक्ट्स की मांग दुनिया भर के बहुत सारे देशों में सबसे ज्यादा है। और दोस्तों अमूल ही वह कंपनी है जिसके जरिए हजारों गरीब ग्वालाओं को दूध के अच्छे दाम मिल पाते हैं। तो दोस्तों यह थे 10 ऐसे भारतीय ब्रांड्स जो कि पूरी दुनिया में ही छाए हुए हैं। हालांकि अगर इस वीडियो के पार्ट 1 को आपने नहीं देखा है तो फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं और दोनों वीडियोस को मिलाकर अगर आपके देखने में कोई भी ऐसा ब्रांड है जो कि लिस्ट में शामिल नहीं हो सका है तो उससे भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि मोस्ट फेमस इंडियन ब्रांड इन फॉरेन के तीसरे पार्ट में मैं उन ब्रांड्स को भी आप तक पहुंचा सकूं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद